चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर 3 में हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। तो किस प्रकार से रैखिक समीकरण के युग्म बनेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 5। ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। x - 3y x - 2y - 3 = 0, ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, युग्म, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म कुछ इस प्रकार से हमें बनाने हैं। तो इसको हमको व्यापक रूप में अगर लिखना हो कि चर के रैखिक समीकरण के व्यापक क्या होते हैं, तो किसी भी समीकरण का व्यापक रूप होगा ax + by + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a और b दोनों शून्य नहीं होंगे, कभी भी a और b का मान शून्य नहीं रखना है। तो हमें इसी प्रकार के रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और आगे प्रश्नावली में युग्म बना करके हल भी करने हैं। और कुछ समीकरण के हमें ग्राफीय निरूपण बनाने हैं। इस प्रकार के निरूपण को कहा जाएगा बीजगणितीय, और जब ग्राफ में बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राफीय कहलाएगा। दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म व्यापक रूप में अगर लिखने हो दो चर के, तो क्या होंगे, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0। तो इस प्रकार से हमें इसको याद रखना है। कोई भी समीकरण के युग्म होंगे, 9th में इसको देखे होंगे कि क्या होता है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए इस प्रकार से अभी जब एक रेखा बनाई जाएगी, इस प्रकार से जब ये बीजगणितीय बनाया जाएगा तो इससे एक युग्म से एक रैखिक समीकरण से एक रेखा मिलेगी, दूसरे रैखिक समीकरण से एक रेखा मिलेगी। तो उस प्रकार से ये तीन कंडीशन होगी। पहले वाले में क्या कहा जा रहा है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कुछ इस प्रकार से अगर हमको ग्राफ में मिल जाएगा तो हम कहेंगे एक ऐसा कर रहे हैं, एक ऐसा तरीका है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर हमें ग्राफ में कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे दोनों रेखाएं, तो इस प्रकार से कहेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात वे समांतर हैं। अगर कुछ इस प्रकार से ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ मिल जाए, यानी एक तीर का निशान इस तरीके से, दूसरा इसके बीच में है, तीर के ऊपर ही तीर मिल जाता है, ग्राफ के ऊपर ही इस प्रकार से वक्र मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे दोनों रेखाएं समपाती, यानी उसी के ऊपर फिर से ग्राफ, उसी के ऊपर फिर से इस प्रकार से ग्राफ खींच दिया जाएगा तो कहा जाएगा दोनों रेखाएं समपाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ग्राफ को सिर्फ देखें तो यहाँ पर एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि यह दोनों रेखाएं एक बिंदु को क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ही रेखा है, और इसके बाद इसके आगे वाले में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया कि ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये दो रेखाएं परस्पर क्या हैं, समांतर है। कुछ इसी प्रकार से हमें ग्राफ को बनाना रहेगा। अगर बात की जाए दो रैखिक समीकरण की, तो अभी हम क्वेश्चन को हल करके इस प्रकार से कोई दो रैखिक समीकरण लाएंगे, जैसे कि x + 2y - 4 = 0 है, तो उसके द्वारा एक इस प्रकार से बॉक्स बनाया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक बार x = 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, तो इसका बिंदु हो जाएगा 0, 2। फिर एक बार y = 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा और इसका बिंदु हो जाएगा 4, 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। तो जब इसको यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे, अभी बताएंगे हल करना, तो क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे तो y का मान रखेंगे, और y = 0 रखेंगे तो x का मान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1, और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में और ग्राफीय रूप में, जैसे कि ग्राफ अभी दिखाया गया, में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पहले क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद फिर कुछ और कहता है। पहले हम पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन है व्यक्ति, आफताब हैं और उसकी पुत्री है। तो पहले पर्सन को, पहले व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा, x, और दूसरे को y। तो लिखेंगे माना आफताब की
वर्तमान आयु यानी अभी अभी जस्ट जो कहने वाला है उसकी वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, यानी वो अभी x वर्ष का है। इसी प्रकार से फिर कौन है, पुत्री। तो पुत्री के लिए कहते हैं तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। पहली कंडीशन में, पहली स्थिति में क्या है कि वो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पहले की बात क्या होगी, जैसे किसी की आयु 18 वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 7 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 11 वर्ष। तो अगर किसी की वर्तमान आयु x वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 7। तो देखते हैं, प्रथम शर्त में कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो यहीं लिखते हैं पहली बात में वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले चलते हैं, किसको लेकर के, आफताब को और उसकी पुत्री को। तो यहाँ लिखेंगे आफताब की आयु इज इक्वल टू, अगर आफताब अभी x वर्ष का है तो 7 साल पहले होगा x माइनस 7 वर्ष का। तो उसकी पुत्री कितनी होगी, तथा पुत्री की आयु हो जाएगी, y है तो 7 साल पहले हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। तो पहली शर्त के अनुसार इसमें लिखा था 7 वर्ष पूर्व, हमने सिर्फ इतना हल किया 7 वर्ष पूर्व, और लिखा कितना, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो गई x माइनस 7 और पुत्री की आयु हो गई y माइनस 7। और यहाँ कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि आफताब, आफताब कौन है, x माइनस 7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मतलब 7 गुनी आयु का था, यानी अपनी पुत्री से। तो 7 गुना अपनी पुत्री, और पुत्री उसकी क्या है, y माइनस 7। क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं यानी कि आफताब, तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से कितना था, 7 गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का y में 7y माइनस 7 का 7 में 49। अब इसके बाद देखा जाए तो x और y एक साइड में कर लेंगे, तो x हो गया, ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। x और माइनस 7 y इधर आएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा माइनस 49, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब प्लस में से माइनस को घटा देंगे, तो यहाँ पर 7 में से 49 जाएगा तो आएगा माइनस 42। ये हो गई पहली शर्त की पहली बीजगणितीय रूप। अब हम दूसरी शर्त के आधार पर चलते हैं, यहीं लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। और द्वितीय शर्त में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कोई व्यक्ति अगर 18 साल का है तो 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 21 वर्ष का। तो अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो हम दूसरी शर्त का प्रयोग करते हैं, अब से 3 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष की बाद किसके किसके लिए होगी, आफताब के लिए। तो आफताब की आयु वर्तमान कितनी है, x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3। और उसके बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु इज इक्वल टू, अभी y है तो 3 साल बाद या 3 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 3।
अब देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद तक हल कर लिया गया, उसके बाद कहा गया मैं तुमसे, मैं का मतलब आफताब, आफताब कितना लिखा गया x+3, तुमसे मतलब y+3। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी यानी 3 गुणे कर देंगे, 3 गुना बन गया। तो x+3 इज इक्वल टू 3 का y में 3y और 3 का 3 में हो जाएगा 9। तो x+3 इधर आएगा तो -3y इज इक्वल टू 9+3 इधर आएगा तो -3। तो यहाँ पर देखें तो दूसरा बीजगणितीय हमें मिलेगा x-3y और उसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो आएगा x-3y, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। यही हो गए दोनों रैखिक समीकरण के युग्म। यहाँ पर कहा गया कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो हमने ये दिखा दिया बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमको व्यक्त करना है ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले यहाँ से पहले बीजगणित को उठाते हैं और ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ से लेते हैं पहले बीजगणितीय युग्म को। यहाँ पर क्या लिखा गया है, x-7y इज इक्वल टू -49। तो यहाँ लिखेंगे x-7y इज इक्वल टू -42। तो ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए बीजगणितीय हल कर दिया गया, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफीय के लिए क्या करते हैं, पहले एक समीकरण उठाएंगे और उस एक समीकरण को हम एक बॉक्स के माध्यम से हल करेंगे। देखिए बॉक्स कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y। अब यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। अब क्या करना है, रफ कार्य करना है। यहाँ लिखना है कि x इज इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ लिखें x बराबर 0 रखने पर। तो अगर x को 0 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 0 - 7y इज इक्वल टू -42। अब यहाँ पर y का मान कितना होगा, y बराबर -42 अपान ये चला जाएगा बटे में, तो माइनस से माइनस कट गया, 7×42, तो y बराबर आ गया 6। तो हमने देखा कि x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आया, 6 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर आ गया 6। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, y बराबर 0 रखना है। यानी किसी भी समीकरण को हल करने के लिए उसी समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का कुछ मान आ जाएगा, फिर उसी समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर अगर 0 रखें तो x - 7 इंटू वाई के स्थान पर 0 इज इक्वल टू -42। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा 0, तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू -42। तो हमने देखा पहले हमेशा x ही रखा जाएगा, क्योंकि क्रमित युग्म जो बनाया जाता है उसमें पहले x रखा जाता है फिर y। तो भले से y बराबर 0 रखे हैं लेकिन x को पहले रखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू आया -42 और y इज इक्वल टू है 0। तो हम देखेंगे कि x बराबर आ गया है -42 और y बराबर आ गया है 0। अब इसका हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। देखिए ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये क्या है, इस प्रकार से लाइनें हैं और कुछ इस प्रकार से लाइनें हैं। तो सबसे पहले जो गाढ़ी लाइनें हैं उसमें हम यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम ज़्यादा संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 6 और सबसे छोटी संख्या है -42। अब क्या करते हैं, हम पार्टीशन कुछ इस प्रकार का डालते हैं कि उसमें हमको 42 मिल जाए, -42। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा और ले लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। अब सभी लोग पेंसिल से खींचिएगा। ये जो होगा इसे कहेंगे y और y डैश, यानी कि यहाँ पर y का मान धनात्मक और नीचे y का मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे x डैश। देखिए जो गाढ़ी लाइनें हैं उनको हम इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि हमने यहाँ पर जो लाइनें ली हैं वो यहाँ पर x का मान रहेगा और यहाँ पर इस साइड में x डैश का मान रहेगा और ये होगा केंद्र जहाँ पर होगा 0,0 या मूल बिंदु O कहा जाता है। यानी यहाँ पर x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 होता है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो पार्टीशन के लिए किसके पहाड़े में आ सकता है, 42। तो 6×7 = 42।
तो यहाँ पर हम इसका पार्टीशन 6 का डाल सकते हैं। पार्टीशन 1 का भी डाला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे हमारा ये पूरा जो लिखा गया है उसके अंतर्गत आ जाए। तो इसे हम 6 का पार्टीशन डालें, यानी 6 एक अन्नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो हमको 24 अधिक 42 चाहिए। 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, और इसके बाद 6 अठे 48, एक ज़्यादा करके खींच लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इधर सभी माइनस की संख्या आएगी। तो 6 एक अन्नम -6, 6 दूना -12, 6 तिरिक -18, 6 चौक -24, और उसके बाद 6 पंचे -30, और उसके बाद 6 सते 6 पंचे 30, 6 छंग -36। अब इसके बाद 6 सते -42, थोड़ा एक्स डैश को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 सते -42। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो होगा वो होगा -42। देखिए अब इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर जितने का पार्टीशन डाले हैं, 6 एक अन्नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, आगे और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे, 6 एक अन्नम -6, 6 दूना -12, यानी यहाँ पर सभी मान किस में रहेगा, माइनस में, और ऊपर प्लस में। y का मान इधर प्लस, y का मान इधर माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक -18, 6 चौक -24, डॉट डॉट जो भी और आगे करना चाहें, 6 पंचे 30। चलिए इसको अब हम यहाँ पर बनाते हैं। पहले लिखा हुआ है x बराबर 0, y बराबर 6। तो x बराबर 0, हम पहले यहाँ पर एक जानकारी, x पर कहीं पर, पूरे x के मान पर कहीं पर भी y बराबर 0 रखा जाता है, यानी कहीं पर भी हम y बराबर 0 कह सकते हैं। और पूरे y पर x बराबर 0 होता है, यानी आपने सुना होगा कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कहीं पर भी अंतःखंड कटे तो y बराबर 0, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड x बराबर 0। तो चलो शुरू करते हैं। x बराबर है 0, y बराबर 6। तो y बराबर 6 कहाँ है, यहाँ है। इस प्रकार से इसे पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पर है x बराबर 0, क्योंकि x का 0 कहीं, पूरे y पर x 0 कहीं मिल सकता है, और y बराबर कितना आ गया, 6। अब इसके बाद है x बराबर -42 और y बराबर है 0। तो -42 x कहाँ है, यहाँ x का ये -42 है, तो यहाँ पर x बराबर -42 और y बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया -42, 0, क्योंकि y तो 0 कहीं मिल सकता है, लेकिन x बराबर 42 यहीं पर। अब इसके बाद जब दोनों खींच लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से स्केल को रखेंगे और इस पॉइंट के इस पॉइंट को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक रेखा खींच देंगे। यही हो जाएगी ग्राफीय निरूपण पहले समीकरण का। तो इस प्रकार से पहली रेखा खींच दी गई। अभी इसी में एक रेखा और खींचनी है, तो पहले हम उसको हल करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x - 3y = 6। तो क्या है, x - 3y = 6। अब इसके लिए भी बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन में इस प्रकार से कुछ बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं, पहले x रहेगा फिर y रहेगा। अब हमने कहा रफ कार्य करेंगे, पहले x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर अगर 0 रखें तो x बराबर 0 रखने पर, तो अगर हम x बराबर 0 रखें तो 0 - 3y = 6। तो ये y = 0 तो हट जाएगा, 6/-3, तो 3 का 2 में हो जाएगा 6, y = आ गया -2। तो हम यहाँ पर रखेंगे y = -2। इसी प्रकार से रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। हमने कहा कि एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर अगर 0 रखें तो ये हो जाएगा x - 3 × y के स्थान पर हो जाएगा 0 = 6। तो y माइनस से पूरा 3 × 0 0 हो जाएगा, x = आ गया 6। तो जब हमने y बराबर 0 रखा, y बराबर y के जगह पर ही 0 रखेंगे ना, y बराबर 0 रखा तो x = आ गया है 6। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसके लिए x बराबर 0 पे y बराबर -2 है, तो y बराबर -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ y के मान धनात्मक मिलेंगे, यहाँ y के मान ऋणात्मक मिलेंगे। तो ये कितना है पार्टीशन, 6 का, यानी कि यहाँ पर -6 है, तो -2 के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 का आधा होता है -3, यानी ये जो आधे आधे भाग है ये -3 है, और -3 के ऊपर कहीं मिल जाएगा -2।
तो -3 का आधा कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5, तो 1.5 से बाद थोड़ा लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर मिलेगा क्या, -2, यानी यहाँ पर मिलेगा हमको -2। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कितना है 0, -2, तो यहीं पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, ये जो पॉइंट है इसका नाम है 0, -2। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं x बराबर 6 y बराबर 0। तो x बराबर 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और यहीं पर जहाँ 6 है x बराबर 6 तो y हमेशा वहीं पर हो जाता है 0। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। इस पॉइंट को दोनों को सेंटर में रखेंगे पटरी से। अब इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर क्या दोनों आपस में कट रहे, नहीं, तो यहाँ पर कहेंगे यह रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर इसका हमने ग्राफीय निरूपण कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये जो रेखा खींची गई कहाँ से खींची गई, ये रेखा खींची गई इस बॉक्स से, और इस बॉक्स को कहाँ से बनाया गया, इस समीकरण से। यानी इस रेखा का, ये जो रेखा खींची गई इसका नाम है x - 3y = 6। तो यहीं पर लिख देंगे x - 3y = 6। अब इसी प्रकार से ऊपर तो बना ही सकते हैं। ये जो पहले वाली रेखा खींची गई थी इस बॉक्स से खींची गई थी, और इस बॉक्स को इस समीकरण से हल किया गया था, यानी ये है x - 7y = -42। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ फिर से बनाना सीखिए तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में, यानी कुल कितना खर्च किया, 3900 में 3 बल्ले क्या खरीदा है, बल्ले, तथा 6 गेंदें। तो ये पहला वस्तु है, इसे x मानेंगे, और ये दूसरा है, इसे y मानेंगे। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, तो 1300 में खरीदी, यानी कुल कितने में खरीदी, 1300 में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में दिखाइए। तो बीजगणितीय का मतलब रैखिक युग्म बनाना है। तो लिखते हैं कि माना पहले क्या है, बल्ला, फिर क्या है, गेंद खरीदा गया है। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, तथा फिर क्या खरीदा गया है, गेंदों का मूल्य बराबर y रुपये। इसके बाद प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त या प्रथम स्थिति जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार इसमें क्या है कि 3 बल्ला यानी कि 3x, क्योंकि बल्ले को माना गया है x, प्लस और तथा 6 गेंदें यानी कि 6y = कितने में खरीदी है, 3900 रुपये में। अब देखा जाए तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 का 3, 3 2 6, यानी 3 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, और यहाँ पर 3 2 6 = 3900। अब x प्लस 2y = 3900 अपान ये हो जाएगा 3। अब x प्लस 2y = 3 1 3, 3 3 9 00। तो यहाँ पर आ गया 1300। यह भी हो सकता है, और अगर सॉल्व कर कर रखा जाए तो ये भी हो सकता है, दोनों एक ही हैं। तो ये प्रथम शर्त से पहला हमको बीजगणितीय युग्म मिल गया। अब हम दूसरी शर्त से देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या है कि उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला, बल्ला का मतलब x, प्लस उसके बाद एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो 3 गेंदें, गेंद का मतलब y, बराबर कितने में खरीदा, 1300 में। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1300। ये हो गया दूसरा बीजगणितीय रूप। तो हमने बीजगणितीय रूप दिखा दिया। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को नोट करते हैं, x + 2y = 1300। उसके बाद एक
बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 रख करके y प्राप्त करेंगे और y बराबर 0 रख करके x प्राप्त करेंगे। तो x बराबर 0 रखें तो क्या आएगा, पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ कार्य करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर अगर 0 रखें तो x के स्थान पर हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1300 अपान 2। अब काटा जाए तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 आ गया, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 0 यानी 650। तो यहाँ पर x बराबर जब 0 रखे तो ये आ गया 650। अब क्या रखेंगे y बराबर 0। तो देखते हैं कि y बराबर 0 रखने पर क्या आता है। तो यहाँ पर देखें x प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 1300। तो x इज इक्वल टू 2 का 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1300 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 1300। अभी पहले समीकरण का बन गया, अब दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण है 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो सबसे पहले इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं, दोनों का इकट्ठा ग्राफ खींच देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x और y। अब x बराबर क्या रख दें 0। तो अगर x बराबर 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300, y इज इक्वल टू 1300 अपान 3। तो 3 से हो जाएगा 3 4 जा 12 और बचा 1, 3 3 जा 9, बचा 1, 3 3 जा 9 और उसके बाद लगातार यही बचता चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 3, ऐसे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया 433.33। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 433.33। अब y इज इक्वल टू कितना रख लें 0 और y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। y बराबर अगर 0 रखा जाए तो ये y क्या हो जाएगा 0 और 1x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 और 1 से x में x ही हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख लें 1300। चलिए अब शुरू करते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण से पहले सोचते हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी संख्याएं हैं। यहाँ पर 650 है, यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 433 है, यहाँ पर 1300। तो बड़ी संख्या क्या है 1300। ऐसा करते हैं 100 का पार्टीशन डाल देते हैं, ये अपने ऊपर रहता है कि हम इसे किस प्रकार से बनाएं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 100 का पार्टीशन डाल देते हैं। तो क्या करते हैं सबसे पहले 100 पार्टीशन का मतलब हो गया 1300 आना चाहिए, तो 13 लाइनें होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम पड़ रही हैं, इस प्रकार से इसको घुमाते हैं। अब देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इसमें हम 200 का पार्टीशन डाल दें तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 यानी 7 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी हम थोड़ा और नीचे कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 200 का यहाँ पर पार्टीशन डाल देंगे। तो इस प्रकार से सोच समझ के ग्राफ बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम खींच लिए एक लाइन। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींचे तो ये कितना जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए, तो ये केंद्र हो गया। हमने कहा 200 का अंतर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 400, फिर ये हो जाएगा 600, फिर ये हो जाएगा 800, फिर ये हो जाएगा 1000, फिर ये हो जाएगा 1200, फिर ये हो जाएगा 1400। इस प्रकार से यहाँ पर भी खींच लिया जाएगा 200 400 600 800 1000 1200 और 1400। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सभी x के मान होते हैं, यहाँ पर होते हैं x डैश के यानी ऋणात्मक, यहाँ पर होंगे y डैश के जो कि ऋणात्मक, यहाँ पर सभी मान क्या होंगे y के यानी कि धनात्मक। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जो भी मान है वो किस में है प्लस में, तो इसीलिए हमको सिर्फ धनात्मक यानी x का धनात्मक और y के धनात्मक मान की आवश्यकता है और सभी खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है केंद्र 0, या मूल बिंदु O कहा जाता है। चलिए अब अगर बॉक्स पर ध्यान दिया जाए तो हमें यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 650।
तो 650 कहाँ पर चाहिए, हमें चाहिए y पर। तो y कहाँ है, यहाँ पर y ये पूरा है, तो ये है 6, y है 650। तो हमें देखना है y पर 650 कहाँ मिलेगा। यहाँ पर 600 है, यहाँ पर है 800। 600 और 800 में अंतर कितने का है, 200 का, यानी बीच में कितना है, 700। तो ये कितना है, 700, 600 फिर 700 फिर 800, 700 के आधे पर हमें मिलेगा 650, यानी यहाँ कहीं मिलेगा 600 के ऊपर 700 के नीचे, यानी 600 से आधा ऊपर जाएंगे और 700 से आधा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा 650। तो यही पॉइंट को हम कहेंगे, इसका नाम है 650। तो y बराबर है 650 और x बराबर है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 कामा 650 और यहीं पर इस प्रकार से पॉइंट बना लेंगे। इसके बाद है x इज इक्वल टू 1300। तो x बराबर 1300 कहाँ मिलेगा, ये पूरा x है, x सही तो है। अब इसके बाद ये है 1000 फिर 1200, 1200 के बाद है 1400। तो 1200 के बाद और 1400 के पहले बीचों बीच में कितना मिल जाएगा, 1300। तो हमें x बराबर रखना है 1300 और y बराबर रखना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1300 कामा 0 और यहीं पर बनाएंगे पॉइंट। अब इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। यही लाइन हो जाएगी ज्यामितीय निरूपण पहले बीजगणितीय युग्म का। तो यहाँ पर पहले बीजगणितीय के लिए एक रेखा खींची गई। तो पहले बॉक्स से पहली रेखा, तो ये बॉक्स का नाम क्या है, x + 2y = 1300। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि इसका नाम है x + 2y = 1300। पूरे इस रेखा में कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब दूसरे रेखा का दूसरे बॉक्स में चलते हैं। दूसरे बॉक्स में है x बराबर 0, y = 433.3। तो 400 कहाँ मिलेगा, y में, यहाँ पर है y में 400। अब 400 को थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 433.33, यानी 433.33। तो इस प्रकार से हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं कि 0, 433.33, क्योंकि पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। अब इसके बाद x = 1300। तो x = 1300 पहले से ही बनाया गया, फिर से वहीं पर पॉइंट खींच लीजिए। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिला और 1300 पहले से मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। तो इस रेखा का नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा 1x + 3y। 1x को x भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का x में कराएं तो x ही होगा। 1x + 3y = 1300। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ भी क्लियर हुआ। इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 3। 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो हम देख रहे हैं वस्तु कौन कौन सी है, सेब है और अंगूर है। तो लिखेंगे माना सेब का मूल्य बराबर 2 तो लिखा है, x मानना पड़ेगा, x किलोग्राम। अब इसके बाद अंगूर का मूल्य, तो यहीं लिखें अंगूर का मूल्य बराबर y किलोग्राम। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या है कि 2 किलोग्राम सेब, तो 2 और सेब क्या है x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, तो यहीं लिखें 1 और अंगूर लिख दें y। ये कितने का है, अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, तो बराबर हो जाएगा 160। ये हो गया पहला बीजगणितीय रैखिक समीकरण। अब 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 1 महीने पे दूसरी शर्त हो गई। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या होता है, 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेब क्या है x प्लस उसके बाद 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम अंगूर है y, कितने में मिलता है 300 में, तो बराबर हो गया 300।
इसके बाद इस स्थिति को बीजगणितीय हमने बताते बताते ही लिख दिया बीजगणितीय। ये हो गए दोनों बीजगणितीय, ये पहला बीजगणितीय और ये दूसरा बीजगणितीय, बात खत्म। तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। अब बात आती है ज्यामितीय निरूपण की। यहाँ लिखे ज्यामितीय निरूपण। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस 1 का y में तो y हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। और यहाँ पर खींचेंगे एक बॉक्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y, x बराबर 0 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x कुछ मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा बॉक्स खींचते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। अगर x 0 रखते हैं तो y कुछ मिलेगा, y 0 रखते हैं तो x कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर है दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब शुरू करते हैं इसको लगाने के तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि बॉक्स में फिलअप क्या करना है। तो हमने देखा कि पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। हमने कहा कि x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया 160, सीधे सीधे। अब फिर क्या है, y बराबर 0 तो y हो गया 0, तो यहाँ बचा 2x इज इक्वल टू 160। तो 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 और 2 आ जाएगा अपान में। तो 2 8 जा 16 और यहाँ पर आएगा 80, यहाँ पर हो गया 80। इसी प्रकार से इधर आते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखे तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 अपान 2। अब देखा जाए तो 200 150 आ गया, तो 150। इसके बाद y इज इक्वल टू 0 रखें, तो अगर y 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 पूरा, और यहाँ पर बचेगा 4x इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 300 अपान 4। तो 2 से जाएगा 150 आएगा। अब इसके बाद 2 से जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा 14 और 2 5 जा 10, यानी आ गया 75। चलो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे बड़ी संख्या 160, यानी कि हम क्या करें कि कुछ ऐसा खींची कि 160 आ जाए। तो ऐसा करें, 10 दहामा हो जाएगा 100, 20 का पार्टीशन हम डाल दें तो पहुंच जाएंगे 20 दहम्मा 200 तक। बहुत सही रहेगा। अपने हिसाब से 20 का 25 का जितना डालना चाहे उतना हम पार्टीशन कर सकते हैं। चलिए इसका हम बनाते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। सबसे पहले हम 200 तक का खींच ले, 200 180 जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो 20 दहम्मा 200 यानी 10 लाइनों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक चीज़ देखा जाए तो सभी मान किस में है, धनात्मक में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं कुछ इस प्रकार से, गाढ़ी लाइन पर ही खींचना है। ये लाइन खींच उठी, तो इस तरीके से हम पार्टीशन बना लेंगे। 20 से पूरा 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, 20, 120, 140, 160, इधर पूरे x के मान हो जाएंगे। हमने ऋणात्मक ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस हमको कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए ऋणात्मक लिखने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में समय बर्बाद होगा। इस प्रकार से y पे पूरा हमने लिख दिया। अब हम 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 से 20, 20 बढ़ाते चले गए। x बराबर 0 पे y बराबर 160, किस पे चाहिए 160, y पे। x तो 0 ही है तो y पे चाहिए 160, यहाँ पर है y पे 160, तो यह 0 कामा हो गया 160। इस प्रकार से पॉइंट खींचिए। इसके बाद x बराबर 80, किस पे 80 है, x बराबर, तो x बराबर 80 यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया 80 कामा 0। पहले x रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे पहले बाद में पहले रहे 0 या बाद में, उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। बताइए इस लाइन का नाम क्या है, किस रैखिक समीकरण से इसको बनाया गया, बताइए। तो इसको बनाया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 से। तो यहीं पर लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। चलिए आगे देखते हैं। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 150, y पे 150 है, 150 y पे कहाँ मिलेगा, 160 और 140, 140 और 160 के 140 के ऊपर 160 के नीचे मिलेगा 150। तो यहाँ पर लिखें 0 कामा 150, क्योंकि x बराबर पहले कितना है 0, y बराबर 150। अब x बराबर है 75, तो x बराबर 75 कहाँ मिलेगा, 60 और 80 के बीच में, 60 20 80, तो 60 10 70, 70 5 75, यानी बीचों बीच में तो 70 रहेगा, उसके आगे क्या रहेगा 75। तो ये है 75 कामा 0, क्योंकि x बराबर 75 है, y बराबर 0, तो x 75 और y 0। ये पॉइंट से हमें कहाँ खींचना है, इस पॉइंट पर। तो ये देखिए, ये पॉइंट लिया गया
और ये पॉइंट लिया गया और यहाँ से एक लाइन खींच दी गई। बताइए ये रेखा का नाम क्या है और ये रेखा आपस में कहीं कट रही है? नहीं कट रही है, तो इस रेखा को कहा जाएगा समांतर रेखा। इसका समीकरण का युग्म क्या है? 4x + 2y = 300। तो यहीं लिखेंगे 4x + 2y = 300। दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज नंबर 3.1।